हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का सर्किट होता है, जिसको लोग वीन सर्किट के नाम से जानते हैं, 19 वोल्ट का सर्किट बोलते हैं। तो वो किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जो 19 वोल्ट होता है लोगों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो 19 वोल्ट का सॉल्यूशन भी देखेंगे और किस तरीके से सर्किट काम करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 19 वोल्ट का सर्किट मैं बताता हूँ एक तरीके से, आपको और भी देता हूँ किस तरीके से होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीसी जैक के बाद आता है हमारा यहाँ पर कोयल या फ्यूज, इसमें 2 पिन ग्राउंड के साथ मान लेते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट मॉसफेट, और उसके बाद आता है सेकंड मॉसफेट, उसके बाद आता है हमारा CLR। तो ये जो CLR है यही मेन पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जहाँ से हमारा मदरबोर्ड में 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस भी सेक्शन में 19 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यही समझेंगे कि इस DC कनेक्टर से इस CLR तक 19 वोल्ट किस तरीके से पहुंचता है, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर वोल्टेज 19 वोल्ट इस CLR पर नहीं बनता है। तो उसका कारण ये पिछला सर्किट भी होता है, कुछ आगे का सर्किट भी होता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इस सर्किट से आती है कि ये सर्किट प्रॉपर ऑन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो DC जैक का कनेक्टर है देख सकते हैं आप, जहाँ पर आप 19 वोल्ट अडेप्टर लगाते हो, ये वही कनेक्टर है। तो कनेक्टर जो 8 पिन का है, तो इसमें पिन नंबर 1 और 2 देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, राइट। और पिन नंबर 3 जो है ये वाली, इसको जो मैं फॉलो करूँगा, तो ये वाली पिन नंबर 3 जो है ये किसके साथ कनेक्ट है देख सकते हैं आप, PSID, क्योंकि ये डायल का बोर्ड है, तो डायल के बोर्ड में जो होती है PSID होती है। ठीक है, तो पिन नंबर 3 जो होगी हमारी PSID के साथ कनेक्ट होगी। बची पिन नंबर 4 ये, तो पिन नंबर 4 यहाँ पर अनकनेक्ट है, यहाँ पर क्रॉस का निशान मतलब यूज़ नहीं है इसका। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 जो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर EL मतलब कोयल, तो कोयल तो यहाँ पर ऐट द रेट नहीं है, यहाँ पर इंटरनल ट्रैक है। तो ये किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पर 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस तरीके से निकलकर 19 वोल्ट के सर्किट के साथ कनेक्ट है। और बची पिन नंबर 7 और 8, ये कनेक्ट हमारे ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो हमें जो मेन पॉइंट देखना, हमें देखना ये 19 वोल्ट का पॉइंट कि किस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा ये पिन नंबर 6, 5 और 6 पर 19 वोल्ट बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पर जाकर इन दोनों इंटरनल ट्रैक को पास करके, क्योंकि कोयल तो यहाँ पर लगी हुई नहीं है और ना यहाँ पर एक कैपेसिटर है, क्योंकि एट द रेट का मतलब होता है लगा हुआ नहीं है। तो आगे की तरफ फाइंड करूँगा सर्किट को, यहाँ पर आगे की तरफ जब सर्किट को मैंने फाइंड किया, एक सेकंड, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रजिस्टर नहीं है, ये मॉसफेट भी नहीं है। आगे की तरफ मैं और चला तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक प्रोटेक्शन डायोड है ये भी नहीं है। यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आता हमारा ये फर्स्ट मॉसफेट। तो ये मॉसफेट जो है वो ये P चैनल का सर्किट है। तो P चैनल को जो ऑन होने के लिए, P चैनल का मॉसफेट होता है, उसको ऑन होने के लिए लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब शिफ्टिंग से कम वोल्टेज। तो लो वोल्टेज जो बनता है वो बनता है वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिवाइडर बनेगा वो DC इन मतलब 19 वोल्ट। तो R1 जो हमारा 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट है पहला रजिस्टर, और दूसरा रजिस्टर हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट। तो जो वोल्टेज बनेगा 19 वोल्ट वो इस मेन जंक्शन पर बनेगा, जो भी इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए होगा मिनिमम। तो इस तरीके से जो डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा वो भी दिखाता हूँ आपको कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज कितना, 19 वोल्ट इंटू R2 हमारा 47 इक्वल टू भाग 247। तो वोल्टेज कितना बना यहाँ पर 3.6 वोल्ट, मतलब इसके गेट पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए, अप्रोक्स 3.5 से 3.6 वोल्टेज का अप्रोक्स बनना चाहिए। ठीक है, तो 3.6 वोल्ट से मॉसफेट जब ऑन हो जाएगा तो इस वोल्टेज को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इधर। अब इस मॉसफेट को ऑन करना ज़रूरी क्यों है, देखो, क्योंकि इसके अंदर का अगर मैं डायोड देखूं तो डायोड की कंडीशन इस तरीके से है। ठीक है, तो जब 19 वोल्ट इधर से इधर आएगा तो ये डायोड इसके अंदर जो ये ब्लॉक कर देगा 19 वोल्ट को इधर। तो इसको ऑन कराने के लिए गेट को ऑन करना पड़ेगा। तो गेट के लिए मैंने आपको वोल्टेज बता दिया कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो
गेट का जब ये गेट ऑन हो जाएगा मॉस्फेट का, तो इस वोल्टेज को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इधर, क्योंकि इसके गेट पर वोल्टेज पहुंचने से मॉस्फेट क्या हो जाएगा, ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है, DC इन से AD प्लस। तो अब ये DC इन AD प्लस में अंतर क्या है, तो इस पाथ पर भी 19 वोल्ट और इस पाथ पर भी 19 वोल्ट। लेकिन कंपनी जो इसके बाद मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर फर्स्ट मॉस्फेट है, उसके बाद क्या था, सेकंड मॉस्फेट। तो कंपनी ने जो सर्किट यहाँ पर अधूरा छोड़ा है, उस अधूरे सर्किट को पूरा करने के लिए, मतलब इससे आगे के सर्किट पर पहुँचने के लिए यहाँ पर कंपनी ने एक क्लू दिया, इसका नाम है AD प्लस। अगर मैं इस नाम से आगे के सर्किट को फाइंड करूँगा तो मिलेगा नहीं। दिखाता हूँ आपको फाइंड करके भी। नहीं पहुंचा हमारे सेकंड मॉस्फेट पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नाम को फाइंड करूंगा तो मैं अगले वाले मॉस्फेट पर पहुंच जाऊंगा, सेकंड मॉस्फेट पर। ठीक है, तो इसको भी अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक सर्किट है यहाँ पर, इसके पीछे यहाँ पर ये वाला सर्किट, इसके गेट के साथ इस तरीके से डिवाइडर के साथ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर इसके साथ पीछे की तरफ एक सर्किट और कनेक्ट है, ये P चैनल का ट्रांजिस्टर और ये NPN ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है, ये क्यों लगाए गए दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन सर्किट। प्रोटेक्शन सर्किट क्यों, क्योंकि गेट पर जो मिलता है बहुत बार 19 वोल्ट देखने को मिलता है इस जंक्शन पर, जिसकी वजह से हमारा जो P चैनल मॉस्फेट हो चाहे N चैनल मॉस्फेट हो, अगर उसके गेट पर 19 वोल्ट पहुँच गया तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इसके गेट पर मिलता है 19 वोल्ट, जिसकी वजह से सर्किट हमारा ऑफ रहता है। तो ऑफ रहने का मतलब 19 वोल्ट आने का मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये कहीं ना कहीं ऑन जो हो चुका है। वैसे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 19 वोल्ट मान लीजिए अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो तब भी 19 वोल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर एक कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं है और हमारा डिवाइडर भी ठीक है, दोनों रजिस्टर, फिर भी 19 वोल्ट मिल रहा है, मॉस्फेट भी ओके है, तो इस सर्किट का ये हाथ होता है इसके पीछे, इस सर्किट को ऑन कराने के लिए। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर कन्फर्म समझना कि जब हमारा लैपटॉप वैलिड कंडीशन में चलता है तो उस समय ये सर्किट ऑफ रहेगा। ऑफ क्यों रहेगा, क्योंकि इस सर्किट का काम होता है ये जो 19 वोल्ट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करना गेट पर। तो अगर गेट पर 19 वोल्ट को शिफ्ट कर दिया तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो अगर गेट पर मान लीजिए लैपटॉप वैलिड कंडीशन में चल रहा है तो डेफिनेटली ये वाला वोल्टेज इसके गेट पर बनता होगा डिवाइडर के द्वारा, क्योंकि 19 वोल्ट से सर्किट ऑफ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑन जो हो रहा है सर्किट वो हो रहा है वैलिड वोल्टेज से। वैलिड वोल्टेज किससे बनना है, डिवाइडर से, इस वाले डिवाइडर से। ठीक है, लेकिन हम समझ रहे हैं इस टाइम प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम मिलती है 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट का सर्किट वाला हाथ, इसका सर्किट का काम किस तरीके से होता है वो समझना। यहाँ पर ये सर्किट अगर ऑन हो जाता तो 19 वोल्ट को CLR तक नहीं पहुँचने देता, क्योंकि ये 19 वोल्ट से मॉस्फेट को ऑफ कर देता है। ऑफ कैसे करेगा, तो यहाँ पर इसका जब मैं ऐसे इसको ट्रेस करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है AD ऑफ, अडेप्टर ऑफ। अडेप्टर को ऑफ करने के लिए सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर। अब अडेप्टर को ऑफ ऑन करता है तो इस सर्किट को ऑफ कराता है हमारा IO। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पावर चार्जिंग अडेप्टर ऑफ। अब ऐसा नहीं, ये तो IO ही समझ सकता है कि उसको कब इस सर्किट को ऑफ कराना। हो सकता है IO फॉल्टी हमारे, जिसकी वजह से सर्किट ऑफ करवाई, हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वोल्टेज भेज दिया हो, है ना। तो यहाँ पर जो दो चैनल हैं, सॉरी दो ट्रांजिस्टर है, N चैनल और P चैनल, इनको किस तरीके से काम कराता है ये देखना आप। तो जब यहाँ पर वैलिड कंडीशन में लैपटॉप चलता है तो पहले आप ये समझो कि वैलिड कंडीशन में किस तरीके से काम करेगा। तो ये जो चैनल ये है हमारा PNP। तो PNP ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 0.7 से कम वोल्टेज, 0.7 से। तो इसको ऑफ रखने के लिए वैलिड कंडीशन में कितना वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका गेट का जो कनेक्शन, अमीटर का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से, और इसके साथ यहाँ पर इसके गेट पर कितना वोल्टेज दे रहा हूँ, 19 वोल्ट गेट पर। तो मैंने बोला था कि इसके गेट पर कितना वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, 0.7 से कम, लेकिन इसको ऑफ रखना है ना वैलिड कंडीशन में, तो इसके गेट पर दिया रहा 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट से तो ऑफ हो जाएगा ये। अब इसके साथ ही कनेक्ट है ये, तो ये है NPN। ठीक है, ये है NPN। तो NPN को जो चाहिए वो चाहिए 0.7 से अधिक वोल्टेज ऑन होने के लिए। तो जब हमारा लैपटॉप वैलिड कंडीशन में चलता है तो इस लाइन पर बनता है 0 वोल्ट, तो जिससे ये भी ऑफ रहता है और ये भी ऑफ रहता है। लेकिन जब सर्किट ऑन होता है तो वो कैसे होता है वो देखो आप। तो जब सर्किट ऑन होता है तो IO यहाँ पर वोल्टेज भेजता है। अब मैंने IO क्यों बोला, क्योंकि जो ऐसा होता है हमारे बोर्ड में कंट्रोलर, मैं इसको बैक ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको ये कहाँ से आ रहा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आया है, इस सर्किट से ये आउट हो रहा है वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज आता है, वोल्टेज आने के बाद ये क्या होता है, NPN का ट्रांजिस्टर। अब मैंने बोला था कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसको ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट से अधिक चाहिए। तो आया भेजता है यहाँ पर 1 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पर वोल्टेज भेजता है। तो जब वोल्टेज यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से होकर, यहाँ पर इधर तो सर्किट है नहीं, तो वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के गेट पर। तो इस ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, 1 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट के अगर यहाँ पर बीच में वोल्टेज इसके गेट पर मिल गया तो ये ऑन हो जाएगा। और जब ये ऑन होगा तो ग्राउंड को ऊपर ट्रैवल करेगा, तो ये शिफ्ट क्या करेगा ग्राउंड को, क्योंकि इसका जो अमीटर वो किसके साथ कनेक्ट है, अमीटर कलेक्टर क्या करता है कनेक्ट। तो इसका जो अमीटर है वो किसके साथ कनेक्ट है, ग्राउंड के साथ। तो जब ऑन होगा तो ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, और जब ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बन जाएगा, 0 वोल्टेज। अब ये तो 0 वोल्टेज ये जाएगा इस पी चैनल ट्रांजिस्टर के गेट पर, लेकिन पहले तो इसके गेट पर 19 वोल्ट था, तो अब 0 वोल्ट कैसे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं इंटरनल सर्किट में यहाँ पर एक रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज दिया गया 19 वोल्ट। तो जब 0 वोल्ट आएगा तो ये निगेटिविटी को सेंस करके अपना वोल्टेज ऊपर की तरफ रखेगा, नीचे नहीं भेजेगा। तो गेट पर पहुँच जाएगा 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट जैसे ही PNP ट्रांजिस्टर को मिलेगा तो PNP ट्रांजिस्टर होता है वो होता है 0 वोल्ट से ऑन। और जैसे ही ये ऑन होगा तो इसका जो अमीटर है किसके साथ कनेक्ट है, 19 वोल्ट के साथ। तो ये अमीटर और कलेक्टर को आपस में कंडक्ट कर देगा, मतलब जोड़ देगा। तो जब जोड़ देगा तो 19 वोल्ट इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कैपेसिटर की साइड कितना वोल्टेज मिलेगा, 19 वोल्ट। और ये सर्किट कहाँ से कनेक्ट है, इस डिवाइडर के साथ। तो जैसे ही इन दोनों मॉसफेट रजिस्टर के बीच में 19 वोल्ट मिलेगा तो डिवाइडर फेल हो जाएगा, मतलब डिवाइडर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो जब 19 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा तो 19 वोल्ट, अब जो डिवाइडर के द्वारा पहले कैलकुलेशन बननी थी इस मॉसफेट के गेट को ऑन करने के लिए वो नहीं बनेगी अब। तो गेट पर सीधा 19 वोल्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से इस सर्किट के द्वारा, इस तरीके से ऐसे आकर यहाँ पर गेट पर 19 वोल्ट पहुँच जाएगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको कि 19 वोल्ट से चाहे वो पी चैनल मॉसफेट हो चाहे एन चैनल मॉसफेट हो वो ऑफ हो जाता, वोल्टेज को शिफ्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये है एक्चुअल में 19 वोल्ट को ऑफ करने के लिए। तो प्रॉब्लम यही आती है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि इन दोनों ट्रांजिस्टर को रिमूव कर दीजिए। तो अब रिमूव करने पे क्या होगा कि यहाँ पर जो 19 वोल्ट इसके द्वारा आया था इस ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 0 वोल्ट। यहाँ का कनेक्शन अलग, यहाँ का कनेक्शन अलग हो जाएगा ट्रांजिस्टर को हटाने के बाद, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इनको हटाने से, ना तो आपको बोर्ड में चार्जिंग प्रॉब्लम आएगी, ना 19 वोल्ट से बनने से प्रॉब्लम आएगी। 19 वोल्ट भी आपका फिर प्रॉपर बनेगा अगर ये सर्किट लगा हुआ, तो इसको हटाने के बाद आपका सर्किट की जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया हो कि गेट पर 19 वोल्ट किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से कि दोनों ऑन होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि यहाँ पर DC इन है, DC इन के बाद यहाँ पर फर्स्ट मॉसफेट को पार करके वोल्टेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AD+ में। मतलब अब जब मुझे सेकेंड मॉसफेट को जो फाइंड करना है, अगला जो सर्किट पर पहुँचना मुझे सेकेंड मॉसफेट पर, वो इस किलो के द्वारा पहुँचना है AD+ के द्वारा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नहीं आया। तो ये कहाँ पर आया, देखो यहाँ पर, हाँ ये वोल्टेज कहाँ पर आया, ये इस सर्किट पर आया। अब ये क्या हमारा सेकंड मॉसफेट, ठीक है। तो सेकंड मॉसफेट जब इस तरीके से वोल्टेज आ जाएगा तो नीचे की तरफ भी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज आने के बाद इसके अंदर मॉसफेट के अंदर का जो डायोड है वो है कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड कंडीशन में, राइट। तो अगर इसके गेट को ऑन ना भी करें तो ये मॉसफेट को वोल्टेज की इधर से इधर पास कर देगा, लेकिन हमें तो 19 वोल्ट में लीकेज नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो हमारा 19 वोल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके गेट ऑन किस तरीके से होगा, ये भी पी चैनल है तो इसको भी लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो लो वोल्टेज बनता है डिवाइडर के द्वारा। तो इधर डिवाइडर के द्वारा 2 रजिस्टर होने ज़रूरी है, तो इधर तो सिर्फ एक रजिस्टर है, तो ये डिवाइडर नहीं है हमारा। अब इस साइड देखूंगा मैं तो यहाँ पर एक रजिस्टर ये है यहाँ, और इसके साथ कनेक्ट है दूसरा रजिस्टर, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हमारे मॉसफेट के गेट का, मतलब कि ये हमारा डिवाइडर है। लेकिन डिवाइडर भी कब होगा, जब इसके साथ क्या होगा, R2 लगा हुआ। तो R2 तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है नहीं, क्योंकि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने का मतलब इस तरीके का सिंबल होना चाहिए यहाँ पर भी इस तरीके का।
तो यहाँ पर तो है नहीं, तो इसके गेट को देखेंगे हम किस तरीके से ट्रेस करके। तो यहाँ पर जो ये है इस तरीके का R2 यहाँ से इसके गेट के साथ कनेक्ट है, तो एक गेट तो इसको ग्राउंड देगा नहीं R2 को ऑन होने के लिए, डिवाइडर बनाने के लिए, तो यहाँ पर तो देगा नहीं। लेकिन सर्किट इससे नीचे भी है, यहाँ पर एक मॉसफेट है, हाँ ये वाला, अगर ये ऑन हुआ तो ये इसको ग्राउंड दे सकता है, और ग्राउंड मिलेगा तो R1 R2 के बीच क्या बन जाएगा, डिवाइडर, और डिवाइडर के द्वारा जो कैलकुलेशन बनेगी वो हो जाएगी गेट पर, और गेट हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, प्रॉपर CLR पर। CLR हमारा क्या, मेन जंक्शन, यहीं से हमारा वोल्टेज पूरे बोर्ड मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको ऑन कराना पड़ेगा हमें, ये जो मॉसफेट है इसको ऑन कराना पड़ेगा। वैसे तो ये 6 लाख का मॉसफेट है जिसमें इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले हमें समझते हैं कि गेट पर वोल्टेज कैसा आएगा। मान लीजिए यहाँ पर गेट पर वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज आ गया तो ये होगा ऑन होगा तो ग्राउंड को यहाँ पर ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो R2 को मिल जाएगा ग्राउंड, लेकिन ये जो मॉसफेट है अगर ये हमने ऑन कर दिया तो ये तो ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा, तो इसके गेट पर 0 वोल्ट देना पड़ेगा। अब 0 वोल्ट होगा कैसे, तो देखो जब ये ऑन हुआ था तो इन्हें किसको ट्रैवल कराया था, ग्राउंड को, मतलब यहाँ पर कितना था, 0 वोल्ट। तो अब ये 0 वोल्ट के साथ इसका गेट भी कनेक्ट है ना, तो गेट पर जब एन चल का मॉसफेट पर 0 वोल्ट दिया था तो वो रहेगा ऑफ, तो ऑफ रहेगा तो ग्राउंड को ऊपर ट्रैवल नहीं कराएगा, है ना। तो अब हमें क्या समझना है कि ये ऑन होगा कैसे, प्योर चार्जिंग AC के जो इसके गेट पर नाम लिखा हुआ है, इस नाम को हमें सर्च करके इसका पता करना है कि ये कहाँ से ऑन हो रहा है, कौन इसके गेट को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो इसके गेट को मैं बैक ट्रेस करूँगा, यहाँ पर कि वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए वोल्टेज देना पड़ेगा, एन चैनल मॉसफेट है। तो इससे पीछे का सर्किट में फाइंड करूँगा, तो एक तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो सब में एट द रेट लगा हुआ, मतलब कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। और सर्किट फाइंड करूँगा मैं, कहीं और है तो इसका कनेक्शन क्या, हाँ यहाँ पर इसका कनेक्शन मिला, और देखता हूँ कहीं और तो नहीं इसके अलावा कनेक्शन यहाँ पर नहीं, ऑन नहीं है इसके अलावा। तो इस सर्किट पे पहुँचता हूँ दोबारा से, हाँ यहाँ पर आया मैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी 2 मॉसफेट है, तो ये तो इसको ऑन कराने के लिए है नहीं क्योंकि इसका कनेक्शन इधर से अलग है। अब बचा ये वाला मॉसफेट, ठीक सिर्फ, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन समझना आप मॉसफेट की, कि इसको ऑफ कंडीशन में रखना, ऑन कंडीशन में रखना है। तो इस मॉसफेट को हमें रखना ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में क्यों रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया, ऑन होने के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, ग्राउंड, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। अगर यहाँ पर ग्राउंड आ गया तो यहाँ पर कितना वोल्टेज पूरे पाथ पे, 0 वोल्ट। अब इस पाथ पर जो वोल्टेज दिया था वो दिया था पुल अप के द्वारा, तो यहाँ पर भी कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर भी कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट तो सिर्फ यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पुल अप किस चीज़ का, देखो 3.3 ऑक्सिलरी S5 का पुल अप है यहाँ पर। तो ये पुल अप यहाँ से इस तरीके से, जब ये पाथ लो रहेगा तो ये जो रजिस्टर है ये इस लो पाथ को, मतलब जो इन्हें ग्राउंड ट्रैवल कराया था यहाँ से इस तरीके से, ये इसको सेंस कर लेगा, पता कर लेगा कि यहाँ पर क्या है, ग्राउंड। तो अगर इन्हें ग्राउंड को यहाँ पर सेंस कर ले तो ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट ये यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर नहीं आएगा तो ये मॉसफेट, यहाँ पर जो ये मॉसफेट था ये ऑफ रहेगा। तो अब क्या करना है यहाँ पर देखो, तो अब इस जो सर्किट है, ये वाला जो मॉसफेट है, इसको हमें अगर अडेप्टर को 19 वोल्ट में रन कराना तो इसको ऑफ रखना पड़ेगा। तो ऑफ कैसे होगा, देखो ऑफ ऐसे होगा कि इसके जो गेट का कनेक्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है AC इन हैज। AC इन का मतलब अडेप्टर करंट इन हैज, अडेप्टर या इसका अल्टरनेट नाम जो है वो है AC ओके। तो इसका बर्थ देखेंगे, इसका बर्थ कहाँ से और कितना वोल्टेज बनना है, वोल्टेज नहीं बनना इस पर। इसको बैक ट्रेस करूँगा मैं, क्योंकि सर्किट को तभी पता चलता है एक्चुअल में कि सर्किट कहाँ से कनेक्ट, कितना वोल्टेज पर बनेगा। तो यहाँ पर इसका बर्थ है, बर्थ मतलब यहाँ से आउट हो रहा है गेट के लिए, तो इसका बर्थ कहाँ से, इस चार्जिंग IC से। चार्जिंग IC कौन सी, BQ24737 की चार्जिंग IC से आउट हो रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज बनेगा ये 0 वोल्ट होगा, ये समझना आपको, ठीक है। तो IC के अंदर नाम देख सकते हैं AC ओके हैज, हैज का मतलब लो। तो जब भी AC ओके के साथ हैज लगेगा तो वहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा AC ओके पर वो बनेगा 0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, AC ओके कब वैलिड होगा, जब ये हैज मतलब लो। जब AC ओके का पाथ लो होगा तभी AC ओके वैलिड माना जाएगा, अगर पाथ हाई होगा तो AC ओके वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जब ये 0 वोल्ट यहाँ पर रहेगा तो ये 3.3 ऑक्सिलरी S5 ये रहेगा, इस निगेटिव वोल्टेज को सेंस कर लेगा, मतलब यहाँ पर इसने पाथ को क्या रखा, लो। तो इस पाथ को लो रखा तो वोल्टेज नीचे नहीं आएगा,
अब नीचे नहीं आएगा तो AC के ऊपर भी कितना वोल्टेज रहेगा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये आईसी दो तरीके से लॉजिक जनरेट करती है, एक तो हाई लॉजिक और एक लो लॉजिक। तो ये जो जनरेट करेगी AC की कंडीशन में लो लॉजिक जनरेट करेगी। तो लो लॉजिक की कंडीशन में ये वाला जो वोल्टेज है 3.3 ऑक्सिलरी S5 का, ये नीचे नहीं आएगा। तो AC इन पर जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा 0 वोल्ट। अब ये 0 वोल्ट कहाँ पर जा रहा था, इसको देखो आप, एक सेकंड यहाँ पर दिखाता हूँ मैं फाइंड करके फिर से। तो ये 0 वोल्ट कहाँ पर आया, इस मॉसफेट के गेट पर। अब ये मॉसफेट कौन से चैनल का है, तो मॉसफेट है N चैनल मॉसफेट। तो 0 वोल्ट से N चैनल मॉसफेट ऑफ रहेगा। तो जब ऑफ रहेगा तो ग्राउंड को ऊपर ट्रैवल नहीं कराएगा, ग्राउंड को ऊपर ट्रैवल नहीं कराएगा तो पाथ रहेगा हाई, ठीक है। अब जब हाई पाथ रहेगा तो ये 3.3 ऑक्सिलरी S5 इस हाई पाथ को सेंस करके इस पर क्या आ जाएगा, 3.3 वोल्टेज आ जाएगा। जब हमारा चार्जिंग AC इनकी कंडीशन को लो रखेगा। और लो कब रखता है, जब हमारा अडेप्टर लगा होता है, मतलब हमारा लैपटॉप जिस टाइम चार्जर लगा होता है लैपटॉप में उस टाइम। तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज बन जाएगा जब यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा। अब ये 3.3 वोल्ट कहाँ पर जाएगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से कॉपी करके इसको नाम को। हाँ, ये आया इस वाले मॉसफेट के गेट पर, जो कि यहाँ पर ग्राउंड को ट्रैवल कराएगा। और एक्चुअल में ग्राउंड की ज़रूरत है इसको ऑन कराकर। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ जाएगा। अब 3.3 वोल्ट आने के बाद N चैनल का मॉसफेट तो ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो ये ग्राउंड को इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर R2 पर क्या बच देगा, ग्राउंड। और इस मॉसफेट के गेट पर भी क्या बच देगा, ग्राउंड। मतलब 0 वोल्ट इस मॉसफेट को तो ऑफ कर देगा और इस डिवाइडर को क्या दे देगा, ग्राउंड। इस डिवाइडर को हमारे को ग्राउंड दे देगा, ठीक है। अब ये जो कहानी थी इतनी सिर्फ किस चीज़ की कहानी थी, यहाँ पर ग्राउंड भेजने की, ठीक है। तो मदरबोर्ड में एक चीज़ के पीछे काफ़ी सारे लॉजिक मिलते हैं बहुत बार, तो उस चीज़ को भी समझना आपको। तो यहाँ पर जब ग्राउंड मिल गया तो R1 और R2 के द्वारा जो वोल्टेज की 19 वोल्ट की कैलकुलेशन बनी वो कहाँ पर चलेगी, इस मॉसफेट के गेट पर। और ये वाला मॉसफेट हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मॉसफेट ऑन होगा तो ये 19 वोल्ट को सारे के सारे वोल्टेज को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, CLR पर। और CLR से ये DC बैट आउट पॉइंट बन जाएगा, जहाँ पर ये मदरबोर्ड में पूरा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा, ऑन। और इसका सर्किट यहाँ पर आगे डिस्चार्जिंग मॉसफेट के पास भी है। तो ये मॉसफेट भी ऑफ रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर ऑन होगा तो बैटरी वोल्टेज को, अडेप्टर वोल्टेज को शॉर्ट कर देगा। तो ऑफ रखने के लिए इसको दिया जाएगा 19 वोल्ट। तो यहाँ पर AD+ है। अब मैंने आपको बताया था कि AD+ का बर्थ कहाँ से है, तो यहाँ पर देखो सर्किट, यहाँ पर AD+। ये जो मॉसफेट 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट है सेकंड मॉसफेट, तो यहीं से इसको 19 वोल्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो चाहे 19 वोल्ट जब यहाँ पर आएगा तो चाहे N चैनल मॉसफेट हो चाहे P चैनल मॉसफेट हो, अगर उसके गेट पर 19 वोल्ट भेज दिया तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये मॉसफेट भी ऑफ हो जाएगा। और जब ऑफ होगा तो इधर के वोल्टेज को इधर आने देगा, इधर का वोल्टेज को इधर आने देगा। मतलब इधर का वोल्टेज ना तो इधर शिफ्ट कर पाएगा और ना ही इधर का वोल्टेज इधर शिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी वीडियो किस तरीके से 19 वोल्ट का सर्किट काम कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।